अस्सलाम वालेकुम शकीला जी, कैसी हैं आप ये बताइए कि आप ये काम कब से कर रही हैं? मैं ये काम 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए हैं। ऑर्डर पे बनाती हैं या अपना करती हैं? अभी तो हम अपना करते हैं, पहले जो हम करते थे वो किसी का बनाते थे मजदूरी पे। हाँ, मजदूरी पे ये माल सब उनका होता था, वो हमें मजदूरी जो हम बना रहे हैं ना इसका हमें 1 रुपया देते थे वो पहले। ये चीज़ बनाने का आपको सिर्फ 1 रुपया देते थे? इतना मुकम्मल इसका 1 रुपया देते थे। तो मुसलसल आप उन्हीं का काम कर रही थी? हाँ, मुसलसल हम उन्हीं का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया था, ये रोज़गार बैंक का किसी ने बताया मुझे कि वो बैंक है, वो कर्ज़ा देता है कारोबार के लिए घरेलू। तो आप अगर जाना चाहें तो वहाँ से मालूमात कर लें। तो हम पहले आपके ही पास आए थे, आपसे ही बात की थी। फिर हमने वहाँ से लोन लिया, छोटे पैमाने पे थोड़ा शुरू करा अपना काम। उसमें फिर हमें फ़ायदा हुआ तो हमने वो लोन ख़त्म करके दोबारा लिया दूसरी दफ़ा। 10,000 लिया था पहले, फिर वो हमने वापस करके अपने काम में लगा के फिर दोबारा लिया था। दोबारा मेरे ख्याल से 30 लिया था, शायद 30 लिया था। हाँ, ये अपना अभी काम तो काफ़ी था मगर जो था बना हुआ वो सब जा चुका है। अभी ये थोड़ा है, आर्डर पे आता है वो हम बना के दे देते हैं। सामान आपका मतलब है कि वहाँ चला गया है और ये आप मज़ीद बना रही हैं? अभी मैं मज़ीद बना रही हूँ, ये ज़्यादा। आप ये बताइए कि बैंक को आप कैसे अदारा समझती हैं और वहाँ जाके आपको क्या महसूस होता है? लोन तीसरी दफ़ा आपने लिया है तो इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? आपके घरेलू हालात पहले से कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं, अच्छे हैं, क्योंकि ये एक तरह से इजाफी आमदनी होती है। एक तो घरेलू होती है ना जो काम करते हैं, ये हमारी अपनी होती है, इससे हम ऊपर का बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरे के बैंक का माहौल तो बहुत अच्छा है, वहाँ जाके मुझे तो कम से कम अजनबियत नहीं लगती, बिल्कुल ऐसा लगता है सारा स्टाफ ऐसा लगता है जैसे घर के लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। आमदनी से जो आप कह रही हैं कि ये इजाफी आमदनी हमारी है? आमदनी से ये कि मेरे बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, 500-500 600 एक बच्चे की फ़ीस है, वो मैं देती हूँ। मगर अब ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं प्राइवेट में पढ़ा रही हूँ, 2004 बच्चों की फ़ीस जाती है। आप माहाना कितना कमा लेती हैं? ऑर्डर आ जाए ना तो एक हफ्ते में भी 3-4 हज़ार मिल जाते हैं, एक हफ्ते में। ये अगर हम 100 भी बना लेना, ये 100 हम एक दिन में बना लेते हैं। अगर सब बच्चे मेरे बैठ के मिल के बनाए ना, एक हफ्ते में अगर ये 100 चले जाएँ तो 3 हज़ार तक तो हमें मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शकीला, बड़ी खुशी हुई हमें ये सुन के कि आप ने अपने काम को इतना बढ़ा लिया है कि आप हफ्ते में 3-4 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती हैं। मेरा नाम फैज़ान है, मेरी फैब्रिक्स शॉप है यहाँ मंजूर कॉलोनी में, डबल रोड पे, जिना रोड पे, अपनी ज़ाती शॉप है। और मैंने कर्ज़ा लिया था बैंक से, इससे मुझे इम्प्रूवमेंट ही है मेरे माल में, मज़ीद इजाफा ही है कारोबार में। और उससे फ़ायदा ये है कि मेरी जो रनिंग है अल्लाह का शुक्र है उसमें मज़ीद बढ़ ही रहा है काम। कर्ज़ा लेने से जो मैंने माल डाला उसमें मुझे मुनाफा ही है, नुकसान नहीं है, जिससे मैं अपने ख़र्चे भी मज़ीद निकाल रहा हूँ और किस्त भी इसी भर दूँ। क्या आप ये काम कब से कर रहे हैं? बैंक के बारे में आपको कैसे पता चला और आपने आपको जो ज़रूरत पड़ी वो आपको कितने दिनों में आपको लोन मिल गया था? मैडम मुझे ये 3 साल हो गए शॉप स्टार्ट किए हुए, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, मुझे कुछ माल डालना था दुकान में, जिसके लिए मेरे पास एनी टाइम पैसे नहीं थे और किसी से मिल नहीं पा रहे थे, ना एडजस्टमेंट थी। लेकिन 1 साल की ये रनिंग समझ में आ रही थी, 1 साल में रिटर्न बैंक को हम इजी दे सकते थे और माल की मेरी इम्प्रूवमेंट ऐसी थी, मैं इजी निकाल सकता था पैसे प्रॉफिट के साथ। तो मैंने इस बैंक का मुझे पता लगा, मैंने जाके मालूमात करी, उससे मुझे कर्ज़ा मिला, इसलिए मैंने आप ये कर्ज़ा लेके खुश हैं कि आपके काम में इजाफा हुआ है, आपकी इनकम पहले से अच्छी हो गई है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। आपको इंस्टॉलमेंट देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बैंक को आप कैसे अदारा समझते हैं? आगे आपका इरादा है कि आप इस काम को बढ़ाने के लिए मज़ीद फिर दोबारा भी इस बैंक से कर्ज़ा लेना चाहेंगे? जी, मेरा इरादा है कि मैं अभी तो मुझे कम ही मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तकरीबन इससे ज़्यादा लूँ कर्ज़ा। और कुछ वैरायटी ऐसी है जो मैं दुकान में अपनी कम समझता हूँ, वो मैं डालूँगा तो मुझे 100% यकीन है कि उससे मुझे प्रॉफिट ही आएगा।
तो बैंक को आप कैसे अदारा समझते हैं? आपके लिए ये आप जैसे कारोबार करने वाले लोगों के लिए कैसा है? ये बहुत अच्छा है। बतौर आज के दौर में किसी से मांगे जाएं तो वो 2000 भी नहीं देता, लेकिन ये कि कारोबार में लगाने के बाद उसको बैंक को भी अदा कर रहे हैं और दूसरा किसी का एहसान भी नहीं है। क्या आपके घर में इससे कुछ फ़र्क पड़ा है? घर में यही फ़र्क है कि इनकम एक तो इजी हो गई है, और जहां हम 2 सूट बेचते थे वहाँ हम दूसरी वैरायटी हमने इसमें लाके डाली है लोन लेके, तो उसमें हमें फ़ायदा ही है। मेरा नाम फातिमा है। मैं ये काम 25 साल से कर रही हूँ। मैं बहुत गारमेंट का काम कर रही हूँ। मैं फराके वराके बनाती थी। मैं पहले बड़ी मजबूरी होती थी, किसी का काम करती थी। ये अखबार में मैंने देखा, इश्तिहारों में मैंने देखा कि ये बैग, हाँ, रोज़गार बैग जो स्कीम जिन्होंने निकाली है, बिस्मिल्लाह करके मैं आगे बढ़ी। वहाँ पर गई, मशवरा करा मैंने उन लोगों से ना, उन्होंने भी मुझे अच्छी सलाह दी कि आप आगे बढ़ें, अल्लाह मालिक है। पहली लोन मेरी पास हुई 3 मेंबरों के साथ, तो मैंने 2 मशीन उससे बड़े लिए। पहले मेरे पास छोटे मशीन थे, अब बड़े मशीन 2 मैंने लिए। उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत काम किया, फिर वो लोन मैंने उतारी, दोबारा मैंने लोन पास करी, बोला उन्होंने तो उन्होंने करी। फिर मेरा 4 मशीन है, हाथ का काम भी करवाती हूँ मैं, और पीछे दूसरे वर्कर है उनको भी लेके चलती हूँ। मेरी खुद की भी 4 बेटियाँ हैं, वो भी मेरे साथ काम करती हैं। और वैसे मैंने अपना ग्रुप बना चुकी हूँ, कम से कम 15 मेरे साथ वर्कर हैं। अभी 15 वर्कर हैं मेरे। बराबर मैं भी काम देती हूँ, दूसरों को आप पास भी जाके देती हूँ। मेरे घर में भी इतनी गुंजाइश नहीं है, मैंने भी कुछ बनाया है, और मज़ीद भी आगे मैं करना चाहती हूँ जब तक इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही। ये कहा बनाती हैं, ठीक है? सही है ना, यही कह रही है ना कि आपने अब नया काम ये शुरू किया है कि न्यू बॉर्न के भी आप ये वाले कपड़े बना रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको इस काम के बढ़ाने में अब आपकी आमदनी में भी इजाफा हुआ होगा, तो इस पे आप के घर पे क्या असरात हुए? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, छत बनाई हुई है मैंने। टूटा हुआ पहले मेरा घर था, बिल्कुल कुछ गुंजाइश नहीं थी। पैसे इससे मैंने जोड़े, कुछ करके मैं तरक्की की है कि मैंने बड़ा इसको करा। छत ऊपर भी अब जगह है, अब मैं ऊपर भी कुछ कर सकती हूँ, ऊपर भी 2-3 मशीन लगा सकती हूँ। इतना कुछ किया। अभी ये मेरे को 1 साल ही हुआ है, 1 साल तकरीबन हुआ है। इसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। आपने अभी ये भी कहा कि आपका काम इतना बढ़ गया है कि आप मोहल्ले वाले को भी काम देती हैं, तो कितने घर ऐसे हैं या कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो आपने मज़ीद अपने काम में रखी हुई? 5 घर ऐसे हैं। 5 घर हैं, तो उसमें टोटल कितने लोग हैं? 2-2, 3-3, 2-2 मशीनें, किसी की 3 मशीनें, इस तरह। वो सारी आपकी हेल्प करवाती हैं और आप जो है अपना माल जो है टाइम पे बना के दे देती हैं। तो ये बताइए, आपकी पहली आमदनी और अब जो आपकी आमदनी हो रही है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? तकरीबन समझो कि पहले 1 रुपया बचता था, अब 2 रुपये बचने लगे, इतना फ़र्क। 1 पीस पे आपको 1 रुपया बचता था, अब आप इतने बना लेती हैं कि आपको। पहले मेरे को तो बहुत कम मिलते थे, दूसरों का माल बनाते थे। अब ये है कि अपने इसके ऊपर, ये 1 पीस के ऊपर मेरे को तकरीबन प्रॉफिट 20 रुपये 25 रुपये मुझे 1 फ्रॉक पे मिल जाता है। अभी आप खुद सेल कर रही हैं, तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? और कितना, क्योंकि मेरे कर्जे वर्जे कुछ उतारे। अभी कितना हो रहा है? सब इतना हो रहा है, अगर शुक्र है अल्लाह का, टेंशन से थोड़ी हटी हुई हूँ। फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क तो पड़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। घर के हालात आपके कुछ बेहतर हुए हैं? बेहतर हुए हैं। दूसरों को भी लेके चलूँगी। आपकी